सेक एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, सीकेंड एक्स प्लस एच। बोलो बात समझ में आ रही है। एफ ऑफ एक्स है सेक एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, सीकेंड एक्स प्लस एच। बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ही हम यूज कर रहे हैं। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, यही फार्मूला होता है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, सीकेंड एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, सीकेंड एक्स अपान एच। क्या यहाँ तक बात समझ में। अब क्वेश्चन को हमने हमेशा कोशिश करनी चाहिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। ध्यान से देखिए, सीकेंड थीटा का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स प्लस एच। समझ में आ रही बात। माइनस सीकेंड थीटा का फार्मूला 1 अपान कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है एक्स अपान एच। क्या बात समझ में आई, ठीक है। सीकेंड थीटा का फार्मूला यूज किया 1 अपान कॉस थीटा, समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुने, कॉस एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे बाकी सेम चलेगा, लिमिट एच अप्रोचेज 0 कॉस एक्स इंटू 1 कितना कॉस एक्स, फिर बीच में माइनस है कॉस एक्स प्लस एच इंटू 1 कितना कॉस एक्स प्लस एच अपान कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान में क्या है बच्चों एच। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ये कॉस एक्स प्लस एच ये बड़ी टर्म है और कॉस एक्स मेरे को छोटी दिख रही है, तो मैं ए इसको मानूंगा और बी इसको मानूंगा। कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला यूज करेंगे। तो मैं पहले इस टर्म को लिख रहा हूं, ध्यान से देखें बच्चों, क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट एच टेंस टू 0, इसको पहले लिखो माइनस कॉस एक्स प्लस एच, इसको बाद में लिखने हैं प्लस कॉस एक्स अपान, नीचे एज इट इज रहने दो, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। ध्यान से सुने, अब मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूँ क्या बनेगा माइनस, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लिया, ध्यान से सुनो, लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपान कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का, ठीक है, यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे कॉस ए माइनस कॉस बी का। तो क्या फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला -2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज जैसे है बच्चों ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और क्या है लिमिट एच अप्रोचेज 0 माइनस, ये माइनस ऐसे ही रहेगा। अब कॉस ये ए है माइनस कॉस ये बी है, तो क्या फार्मूला है, ध्यान से देखिए, -2 साइन ए प्लस बी अपान 2, ए कितना है एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच ए प्लस बी कितना है एक्स अपान 2, ये आ गया -2 साइन ए प्लस बी अपान 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपान 2, ए कितना है एक्स प्लस एच माइनस बी कितना है एक्स अपान 2। समझ में आ रही बात। अपान क्या था, कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स अपान एच। यहां तक बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, और 2 ये जो इसके साथ आ रहा है मैं एच अपान 2 कर दूंगा इसको, ठीक है। देखो फिर ऊपर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एक्स कितना 2x प्लस कितना एच अपान 2 इंटू साइन प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल एच अपान 2, ठीक है। ये जो सबसे लास्ट में एच है ये मैं इसके नीचे लिख रहा हूं, और ये जो 2 ऊपर था वो भी इसके नीचे लिखा, और क्या है यहाँ पे कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स,
क्या यहाँ तक बात समझ में? अब ये जो 2 है बच्चों, ये इसके नीचे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2 ये 1 बन जाएगा। अब क्या है? लिमिट h अप्रोचेज 0। अब ये इसके साथ भी है लिमिट और यही लिमिट इसके साथ भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या है? साइन, ध्यान से देखिए ये क्या है? 2x प्लस एच अपान 2 और इसके नीचे 2 और 2 कैंसिल, x प्लस एच अपान 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस एच अपान 2 अपान यहाँ पे क्या है? cos, ध्यान से सुने, cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, फिर इंटू ये लिमिट बच्चों मैंने इस फंक्शन को अलग से दे दी, लिमिट h अप्रोचेज 0 साइन h अपान 2 अपान h अपान 2। बोलो बात समझ में? ठीक है, ये h मैंने इसके नीचे लिखा, ठीक है, चल रहा है बता, और ये 2 h के नीचे। अब देखो अगर लिमिट h 0 को अप्रोच कर रही है तो h अपान 2 किसको अप्रोच करेगी? 0 अपान 2 को। अगर h 0 को अप्रोच कर रहा है, h अपान 2 0 अपान 2 को अप्रोच करेगा, तो h अपान 2 0 अपान 2 कितना होगा? 0। तो इस फार्मूले से साइन x अपान x 1 होता है। अगर लिमिट x 0 को अप्रोच करे तो इसकी जगह मैं 1 लिख लूँगा, समझ में आ रही बात? और यहाँ पे लिमिट को सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आ जाएगा? साइन x प्लस एच की जगह 0, तो 0 अपान 2 बनेगा, तो 0 ही होता है, ठीक है, अपान कॉस x प्लस एच की जगह 0 इंटू कॉस x, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन x प्लस 0 साइन x अपान कॉस x प्लस 0 कितना? कॉस x इंटू कितना? कॉस x। क्या यहाँ तक बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान से देखो, साइन अपान कॉस क्या बन जाएगा? ये तो tan x होता है, tan x इंटू यहाँ पे क्या बचा? जहाँ पे बचा 1 अपान कॉस, तो 1 अपान कॉस क्या होता है? सीकेंड x होता है, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। सीकेंड x का डेरिवेटिव होगा tan x इंटू सीकेंड x, इसको नोट कर लो।